नमस्कार, जन टीवी उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुनिधि शुक्ला। बुलेटिन की शुरुआत से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में वन विभाग का वार्षिक अधिवेशन का समापन। सीएम धामी ने कहा, हमारा लक्ष्य 2025 तक अग्रणी राज्य बनाना। मुख्य वन संरक्षक समेत आलाधिकारी रहे मौजूद। देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की लिस्ट जारी। उत्तराखंड के पुलिस स्टेशन ने टॉप 3 में बनाई जगह। बनबसा एसएचओ लक्ष्मण सिंह को अमित शाह ने किया सम्मानित। हल्द्वानी में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। कहा, बीजेपी का बेटी बचाओ का नारा सही। रुड़की के नारसन का हाईवे पर बनेगी सर्विस लाइन। एनएचएआई ने एनओसी मिलने के बाद काम किया शुरू। कुछ दिनों पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ था यहां एक्सीडेंट। मौनी अमावस्या पर सभी नदियों और सरोवरों के घाट पर पुण्य स्नान। हरिद्वार में भोर से आस्था की लगाई डुबकी। इस दिन गंगा स्नान, पूजन और दान का विशेष महत्व। अब खबरें विस्तार से। वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन बैठक के समापन के पश्चात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए आज यह वन विभाग के साथ बैठक की गई, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा हुई। इसके साथ ही जो हमारा लक्ष्य है कि 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना है, उसमें वन विभाग भी अपना संपूर्ण योगदान देगा और हमारी सरलीकरण, समाधान व निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जा रहा है। लंबे समय बाद जो भारतीय वन सेवा संघ की ये बैठक हो रही है, अधिवेशन हो रहा है, तो निश्चित रूप से चूंकि बीच में कोरोना काल रहा, उसके कारण से बैठक नहीं हो पाई। ये बैठक आज हो रही है। इसमें बहुत सारे जो सरकार का हमारा सरलीकरण, समाधान और निस्तारण ये मंत्र है, इस मंत्र के आधार पर भारतीय वन सेवा के लोग भी अपने स्थानों पर और अच्छी तरह से अपना योगदान दें, राज्य के विकास में योगदान दें। हमारा इंडियन फॉरेस्ट सर्विस एसोसिएशन का जो उत्तराखंड चैप्टर है, हम लोग 3 साल बाद लगभग मिल रहे हैं, बिकॉज पहले कोविड होने के कारण इस तरह का हम सेवा का अधिवेशन नहीं कर पाए। और बहुत सी चीज़ें जो एक चेंजिंग टाइम के साथ जो सिनेरियो चेंज हो रहा है और हमारी सर्विसेज से जो अपेक्षाएं हैं, चाहे राज्य सरकार की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे ग्लोबल, बिकॉज आप सभी जानते हैं कि आज इन्वायरमेंट, इकोलॉजी एक बहुत ही बर्निंग इश्यूज़ है और हम सबका ये प्रयास है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे की जाए। देहरादून जोशीमठ में भूधसाव का सिलसिला लगातार जारी है। आए दिन भवनों की दरारों में वृद्धि हो रही है, जिसको लेकर सूबे के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करते हुए मौजूदा हालातों के बारे में जानकारी ले रहे हैं। मुख्यमंत्री का कहना है कि जोशीमठ से लोगों को विस्थापित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है और किसी भी निवासी को किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, इसको लेकर भी अधिकारियों को निर्देशित किया गया। लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहाँ पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहाँ के बाजार भी खुले हुए हैं, वहाँ के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है, उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहाँ पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। जोशीमठ भूधसाव के पीड़ित परिवारों को स्थायी पुनर्वास पर सरकार चिंतित है। जोशीमठ में लगातार भूधसाव के चलते घरों में दरारें पड़ रही हैं। प्रशासन ने मकानों पर लाल निशान लगा दिए हैं। लोगों को राहत शिविरों में शिफ्ट किया जा रहा है। जोशीमठ में अस्थायी राहत शिविरों में रह रहे लोगों ने सुरक्षित स्थान पर स्थायी पुनर्वास की मांग की है, ताकि उन्हें फिर से उसी संकट का सामना न करना पड़े। चमोली के जिलाधिकारी हिमांशु खुराना भी प्रभावित परिवारों के स्थायी पुनर्वास के लिए उपयुक्त भूमि के लिए सुझाव मांग रहे हैं।
अब पुनर्वास को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि पुनर्वास को लेकर अभी तक 2 से 3 जगह पर जमीनें देखी गई हैं, जिनका सर्वेक्षण करवाया जा रहा है और जिलाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी भी बनी है जो स्टेक होल्डर है, उन सभी से बात की जा रही है और उनकी सहमति के आधार पर ही आगे का कदम उठाए जाएंगे। दो तीन स्थानों पर अलग अलग स्थानों पर जमीनें देखी हैं, उनका भी सर्वेक्षण करवा रहे हैं और जिलाधिकारी के स्तर पर इस पर एक कमेटी भी बनी है। जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं उन सभी को लेकर उन सबसे बात की जा रही है और उनकी बात और उनकी सहमति के आधार पर ही आगे बढ़ेंगे जैसा भी होगा। और जो मुआवजे की और पुनर्वास की जो बात है वो हम सबके सहमति से सबको साथ में लेकर अच्छा करेंगे। विधानसभा के बर्खास्त कर्मचारी अपनी बहाली के लिए लगातार 34 दिनों से विधानसभा के बाहर अनिश्चितकालीन आंदोलन पर बैठे हैं। विधानसभा के बाहर सभी बर्खास्त कर्मचारियों ने थाली पीट और नारेबाजी कर अपने बहाली की मांग की। वहीं आज उत्तराखंड क्रांति दल के नेता बर्खास्त कर्मचारियों के समर्थन में पहुंचे। आपको बता दें कि विधानसभा के बाहर धरने पर बैठे बर्खास्त कर्मचारियों में महिलाओं की संख्या काफी अधिक है। वहीं यूकेडी प्रवक्ता अनुपम खन्नी ने कहा कि यूकेडी पहले दिन से ही इन बर्खास्त कर्मचारियों के साथ खड़ी है, क्योंकि उनके साथ सरकार ने अन्याय किया है। उत्तराखंड के बनबसा थाने ने देश के सर्वश्रेष्ठ 3 पुलिस स्टेशनों में जगह बनाई है। दिल्ली में अमित शाह ने राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में सम्मानित किया। बनबसा थानाध्यक्ष उप निरीक्षक लक्ष्मण सिंह को प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ पुरस्कार मिला। प्रदेश के पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार भी इस दौरान मौजूद रहे। वर्ष 2022 की वार्षिक रैंकिंग में बनबसा पुलिस स्टेशन को देश के सर्वोत्तम 3 थानों में स्थान मिला है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समस्त उत्तराखंड पुलिस को शुभकामनाएं दी हैं। यह पहली बार है कि उत्तराखंड के किसी पुलिस स्टेशन ने टॉप 3 में जगह बनाई है। उत्तराखंड के कृषि एवं कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने किशनपुर स्थित राजकीय इंटर कॉलेज में आयोजित परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मंत्री जोशी ने चित्रकला प्रतियोगिता के प्रतिभागी छात्रों द्वारा तैयार किए गए पेंटिंग का अवलोकन भी किया। इस दौरान मंत्री जोशी ने अपने स्कूल के समय के अनुभवों को भी छात्रों के साथ साझा किया और आगामी परीक्षाओं के लिए उन्हें ज्ञानवर्धक सलाह दी। इस अवसर पर मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि केंद्र की हो या प्रदेश की सरकार हो, शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रकार के परिवर्तन हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। मंत्री जोशी ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं, निश्चित ही इस प्रकार के आयोजनों को प्रोत्साहित करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है। प्रधानमंत्री जी खुद छात्रों से बात करते हैं। आज परिस्थिति पर चर्चा और संवाद कार्यक्रम किशनपुर इंटर कॉलेज में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। अभी मैंने जो पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई, उसका अवलोकन करने का मौका मिला। वास्तव में इन बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है कि अगर इनको प्लेटफॉर्म हम बनाए। देख रहा था कि एक बच्चे ने मोदी जी का ऐसा चित्र बनाया था कि उनको सजीव दिखाई दे रहा था। तो इनको अगर प्लेटफॉर्म मिले तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। और हमारी चाहे दिल्ली की मोदी जी की सरकार हो, चाहे पुष्कर सिंह धामी की उत्तराखंड की सरकार हो, हमने शिक्षा के क्षेत्र में आमूल परिवर्तन किया है। काशीपुर में कोतवाली थाना पुलिस ने बाइक चोरी का खुलासा करते हुए एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 4 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद की गई हैं। आपको बता दें कि काशीपुर एसपी और सीओ ने संयुक्त रूप से पूरे मामले का खुलासा किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई में जुट गई है। कटोराताल चौकी क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से बाइक चोरी और ये मोबाइल स्नैचिंग की घटनाएं हो रही थी। इसके लिए एक टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व नवीन बुधानी चौकी इंचार्ज कटोराताल के द्वारा किया जा रहा था।
इस बीच में इनके द्वारा बहुत सारे कैमरे और टेक्निकल सर्विलांस के माध्यम से इन लोगों ने इससे कुछ दिन पहले जो मोबाइल स्नैचर थे उस गैंग का भी पर्दाफाश किया था, जिसमें लगभग 24 मोबाइलें मिली थी। आज उसी क्रम में ये जो बाइक चोर है मोहम्मद अब्बास, जो कि मुरादाबाद क्षेत्र का रहने वाला है, कुछ दिन से यहाँ पे सक्रिय था और इसने बैक टू बैक 2 मोटरसाइकिल चोरी करी थी। इसे पूछताछ में 2 अन्य मोटरसाइकिल भी रिकवर हुई। अब खबर उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली क्षेत्र से है, जहां इलाज के नाम पर तांत्रिक द्वारा महिला से दुष्कर्म करने का मामला सामने आया, जिसके बाद पीड़िता के परिवार ने थाने में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने आरोपी तांत्रिक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। थाना जसपुर में एक पीड़िता के द्वारा अपनी लिखित तहरीर में शिकायत करी गई थी कि उसके परिवार में कुछ समस्या आने पे उन लोगों ने किसी तांत्रिक से संपर्क किया था और तांत्रिक आने के बाद उसने इलाज के नाम पर उस लड़की के साथ कुछ इस तरीके की चीज़ें करी। लिहाजा हमने तत्काल मुकदमा पंजीकृत करके और जो ये संबंधित तांत्रिक था उसकी डिटेल इनके पास नहीं था, जो मोबाइल नंबर उपलब्ध था उसी के माध्यम से उसकी डिटेलिंग करी गई, तो उसको हमने पकड़ लिया है। आज उसकी पूछताछ चल रही है, उसकी अरेस्टिंग करके माननीय न्यायालय के समक्ष हम पेश करेंगे। रुड़की के नारसन में कुछ दिनों पहले भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ी ऋषभ पंत की कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी, जिसके कारण हाईवे संक्राम माना जा रहा था, जिसके बाद अब इस राजवाही को शिफ्ट कर NHAI सर्विस लाइन बनाएगा ताकि इस स्थान पर होने वाले हादसे को रोका जा सके। आपको बता दें कि काफी समय से सिंचाई विभाग NHAI को NOC नहीं दे रहा था, जिससे यह रजवाहा हाईवे के किनारे पर आ रहा था और यह संकरा हो रहा था, लेकिन अब NOC मिलने के बाद NHAI ने इस पर काम शुरू कर दिया है। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे, बने रहिए जन टीवी के साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। हल्द्वानी में बुद्ध पार्क के अंदर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूंका और जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि भाजपा का जो बेटी बचाओ नारा है वह बिल्कुल सही है, क्योंकि बेटियों को भाजपा के नेताओं से बचाना है। आज हमने केंद्र सरकार का पुतला फूंका है, यहाँ पर मोदी सरकार का पुतला फूंका है। जो मोदी सरकार में मंत्री है, नेता है, सांसद है, उनने आज जो हमारे खिलाड़ियों ने उन यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है। जो हम भाजपा का नारा है कि बेटी बचाओ, यानी कि भाजपा के नेताओं से बेटी बचाओ नारा है, या वो ये देश में बेटी बचाओ का जो नारा लाए तो अपने नेताओं से अगर बेटी बचाना है तो ऐसा नारा लेकर वो कहीं ना कहीं ये साबित कर रहा है कि भाजपा जो एक बिल्कुल ऐसी सरकार है, जो निकम्मी सरकार है, जो कि अपने ही लोगों से हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं या हमारी बेटियां हैं उनको साथ छलावा हो रहा है। बीजेपी सांसद और भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण जी के खिलाफ जो महिलाओं ने उत्पीड़न और यौन शोषण का मामला सामने लाया है, तो उसमें महिलाओं आगे बहुत सारी महिलाएं निकल के आई हैं जो इस मामले का शिकार हुई है। तो हमारे इसका कहना यह है कि इस पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो। हमारे जो खिलाड़ी हैं दिन रात मेहनत करते हैं, महिलाएं हैं दिन रात मेहनत करती हैं कि हम देश के लिए पदक लाने की कोशिश करती हैं। उनके साथ ये यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया है, जिसका समस्त यूथ कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है और नैतिकता के आधार पर बृजभूषण से इस्तीफे की मांग करती है। देहरादून विधानसभा की भर्तियों पर सरकार ने महाधिवक्ता से परामर्श मांगा है। नैनीताल हाईकोर्ट में महाधिवक्ता सूर सत्यनारायण बाबुलकर से परामर्श मांगा गया है। महाधिवक्ता कर्मचारियों के नियमितीकरण की वैधता पर रिपोर्ट देंगे। 2016 से पूर्व की गई बैकडोर भर्तियों को लेकर रिपोर्ट दिया जाएगा। रिपोर्ट मिलने के बाद ही विधानसभा में नियुक्त 2016 से पहले के कर्मचारियों का भविष्य तय होगा। 23 सितंबर को मौजूदा विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी ने 228 कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था। अब 2016 से पहले नियुक्त हुए कर्मचारियों के गले में तलवार लटके विधानसभा से हटाए गए कर्मचारी पिछले 34 दिनों से लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। देश भर में मौनी अमावस्या मनाई जा रही है। इस दिन गंगा स्नान, पूजन और दान का विशेष महत्व माना जाता है। इस साल का ये दूसरा महत्वपूर्ण स्नान पर्व है। हरिद्वार सहित उत्तराखंड के सभी गंगा घाटों पर गंगा स्नान का दौर जारी है।
हरिद्वार में हर की पेड़ी, ब्रह्माकुंड, मालवीय घाट, नाईसोता, कुशावर्त घाट समेत आसपास के गंगा घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ है। स्थानीय श्रद्धालुओं के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा और आसपास के राज्यों से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए पहुंचे हैं। हर की पेड़ी चारों ओर से हर हर गंगे, जय मां गंगे के जयकारों से गुंजायमान है। गंगा स्नान के बाद श्रद्धालुओं ने दुग्धाभिषेक किया। दीपदान और दान पुण्य मौनी अमावस्या पर 30 वर्ष के बाद दुर्लभ संयोग बन रहा है। शनि के कुंभ राशि में गोचर करने से खप्पर योग रहेगा। पितरों के निमित्त दान, पिंडदान, भोजन, तर्पण आदि करने से पितरों को मुक्ति प्राप्त होती है। जोशीमठ के मौजूदा हालातों के बारे में शुक्रवार को प्रेस वार्ता कर सचिव आपदा प्रबंधन रंजीत सिन्हा द्वारा जानकारी साझा की गई। जोशीमठ में दरार वाले भवनों की संख्या में वृद्धि देखने को मिली है। 863 भवनों में अब तक दरारें चिन्हित की गई हैं। वहीं 181 घरों को रहने के लिए पूरी तरह से असुरक्षित बताया गया है। वहीं बीती रात भारी बारिश और बर्फबारी के चलते पानी के रिसाव में भी बेतहाशा वृद्धि देखने को मिली है, जो कि 100 लीटर पर मिनट से बढ़कर 250 लीटर पर मिनट हो गया है। हालांकि ज्यादा ठंड की वजह से राहत शिविरों में हीटर और अलाव की व्यवस्था प्रशासन द्वारा की गई है। इसके साथ ही विस्थापित लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी देखने को मिली। 269 परिवारों के 900 लोगों को अब तक विस्थापित किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री भी लगातार मामले का संज्ञान ले रहे हैं। जोशीमठ में रात में बर्फबारी हुई है और दिन में बारिश हो रही थी, तो ठंड बढ़ने के कारण हमारे जो हीटिंग की पूरी व्यवस्था है, वहाँ पे प्रत्येक जो राहत शिविर में कमरे हैं सब में हीटर की व्यवस्था कर दी गई है और अलाव की व्यवस्था कर दी गई है। भवनों की संख्या जिसमें दरारें दृष्टिगत हुई है उसकी संख्या 863 हो गई है। कल 849 हमने बताया था, 849। जो वार्ड हैं 4 असुरक्षित, वो पहले बता दिया गया है। जो असुरक्षित क्षेत्र में जो 4 वार्ड हैं उसमें घरों की संख्या 181 है। जो डिस्चार्ज हो रहा था जेपी कॉलोनी में पानी का, वो 150 एलपीएम से बढ़ी है, 250 एलपीएम हो गई है। जोशीमठ में हुए भूदसाव के बाद नैनीताल जिले में भी संवेदनशील इलाकों को चिन्हित कर उनके सर्वे करने के निर्देश दिए गए हैं। पालिया नाला प्रकरण हो या फिर ज्योलिकोट क्षेत्र में कई गांव जो भूस्खलन की चपेट में आ सकते हैं। इसके साथ ही आलूखेत और डूंगशील का भी सर्वे किया गया है। लिहाजा जिला प्रशासन द्वारा जोशीमठ में हुए भूदसाव के बाद वैज्ञानिकों द्वारा जियोलॉजिकल सर्वे किया जा रहा है। इसके अलावा जहां भूस्खलन प्रभावित गांव है उनके विस्थापित किए जाने की कार्रवाई भी तेजी में आ रही है। इसके लिए कृषि और सिंचाई विभाग को भी बजट जारी किया गया है। हम लोगों ने सर्वे कराया है और जियोलॉजिस्ट ने उसका निरीक्षण किया है। चाहे आलूखेत का मामला हो या डूंगसिल का मामला हो, तो दोनों जगह जियोलॉजिस्ट ने अपनी रिपोर्ट दे दी है और शॉर्ट टर्म मेजर्स जो हमने लेने हैं उसके संबंध में हमने अभी जो मुख्य कृषि अधिकारी को जो शॉर्ट टर्म मेजर्स लेने हैं उसके लिए हमने बजट भी जारी कर दिया है और इरिगेशन डिपार्टमेंट को जो काम करना है वो अपना एस्टीमेट दे रही है और विद इन अ वीक हम लोग उसको भी जारी कर देंगे। उत्तराखंड के मौसम की बात करें तो उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदला है। गुरुवार रात और शुक्रवार को हुई बर्फबारी के बाद राज्य में पारा गिरा। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह के अनुसार प्रदेश में आज आंशिक से लेकर मुख्यतः बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग समेत 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हिमपात के आसार हैं। देहरादून, टिहरी, पौड़ी, नैनीताल, हरिद्वार, उधम सिंह नगर और चंपावत में गरज के साथ तीव्र बौछारें और ओलावृष्टि की आशंका है। अलर्ट रहने की सलाह दी गई है। तापमान में भी गिरावट आ सकती है। पहाड़ों में बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में असर देखने को मिल रहा है। ऊंची चोटियों में बर्फबारी से आम जीवन परेशान है। वहीं केदारनाथ धाम में भारी हिमपात के कारण पूरे क्षेत्र में बर्फ की मोटी परत देखने को मिली।
लंबे समय के इंतजार के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में बर्फबारी होने से जहां व्यवसायियों के चेहरे खिल उठे, वहीं पर्यटकों ने भी बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। यहां मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी के साथ बर्फ की फुहारें गिरने लगी, जिसके बाद पहाड़ों की रानी मसूरी चांदी की तरह चमकने लगी। बर्फबारी की सूचना मिलते ही पर्यटकों ने मसूरी की और रुख किया और बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। दिल्ली से आई पर्यटक निशा ने बताया कि उन्हें बर्फबारी का काफी लंबे समय से इंतजार था और अब उनकी मनोकामना पूरी हो गई है, जिसको लेकर वह बहुत उत्साहित है। मैं तो यही कहूँगा सभी बंदे यहाँ से मसूरी आए, मतलब अपने वहाँ से फैमिली के साथ घूमे अच्छे से। बर्फ है, काफी मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे व्यू है। देखो इधर इतना शानदार व्यू आ रहा है और कैंपटी फॉल भी घूमे, लाल टिब्बा घूमे, मजा आ रहा है। फुल कुल मिला के ये बात है, जन्नत है यहाँ पे। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। और हम कैंपटी फॉल घूमे हैं, माल रोड घूमे हैं, यहाँ बर्फ में आए हैं। वाह, पहली बार बर्फ देखी आपने? जी फर्स्ट टाइम देखी है। आने वाले पर्यटक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि सब यहाँ पर आए, आकर घूमे, आनंद ले। हम तो फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, पहली बार ऐसा देखा है, बहुत ही आनंद आ रहा है और फैमिली के साथ हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है, घूमने की जगह है। पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ एक शातिर चोर को जिला बिजनौर से गिरफ्तार किया है। शातिर आरोपी लक्सर के ही बाकरपुर गांव का निवासी है। आपको बता दें, बीती 17 जनवरी को लक्सर के बाड़ी टीप गांव निवासी नूर अली ने अपने घेर से ट्रैक्टर चोरी होने के मामले में पुलिस को लिखित तहरीर देकर मुकदमा दर्ज कराया था। दर्ज मुकदमे में लक्सर कोतवाली पुलिस की टीम ने हरिद्वार एसएसपी अजय सिंह के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए मुखबिर की सूचना पर शातिर आरोपी को बालावाली जिला बिजनौर से गिरफ्तार कर लिया। सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 की तिथि में बदलाव। देहरादून उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने विभिन्न विभागों के अंतर्गत सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 में बदलाव किया है। पूर्व निर्धारित परीक्षा तिथि को विस्तारित किया गया। परीक्षा तिथियों में बदलाव करने की मांग उठ रही थी। विचारोपरांत 19 फरवरी 2023 को आयोजित होने वाली सहायक लेखाकार परीक्षा 2022 की परीक्षा तिथि को परिवर्तित किया गया है। अब नई तिथि 23 अप्रैल 2023 को होगी। तो चलिए जाने से पहले एक नजर हेडलाइंस पर। उत्तराखंड में वन विभाग की वार्षिक अधिवेशन का समापन। सीएम धामी ने कहा, हमारा लक्ष्य 2025 तक अग्रणी राज्य बनाना। मुख्य वन संरक्षण समेत आलाधिकारी मौजूद। देश में सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशनों की लिस्ट जारी। उत्तराखंड के पुलिस स्टेशन ने टॉप 3 में बनाई जगह। बनबसा एसएचओ लक्ष्मण सिंह को अमित शाह ने किया सम्मानित। हल्द्वानी में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का विरोध। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने फूका पुतला। कहा, बीजेपी का बेटी बचाओ का नारा सही। रुड़की के नारसन का हाईवे पर बनेगी सर्विस लाइन। एनएचएआई ने एनओसी मिलने के बाद काम किया शुरू। कुछ दिनों पहले क्रिकेटर ऋषभ पंत का हुआ था यहां एक्सीडेंट। मौनी अमावस्या पर सभी नदियों और सरोवरों के घाट पर पुण्य स्नान। हरिद्वार में भोर से आस्था की लगाई डुबकी। इस दिन गंगा स्नान, पूजन और दान का विशेष महत्व। इन्हीं सब खबरों के साथ फिलहाल के लिए जन टीवी उत्तराखंड में बस इतना ही। नमस्कार।